कहती हैं अबू जहल से, सुन, मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि मेरी आंखें चली गई हैं, मैं इसलिए रो रही हूँ काश खुदा 1000 आंखें देता और मैं सारी महबूब पे कुर्बान करती चली जाती। क्या बात का है, इस वाह ख्याल ने वाह रुला वाह। दिया, काश 1000 आंखें होती सारी हुजूर पे लुटा देती, सारी हुजूर पे लुटा देती। अब अबू जहल ने जो बात कही थी वो दिल तोड़ गई। अबू जहल ने कहा, सुन, बुला अपने महबूब को, मैंने आंख ले ली है और तूने जिसके लिए आंख दी है बुला, अगर हिम्मत है तो वो तेरी आंख वापस कर दे। तारीख गवाह हजरत जुनैरा को चौक में डाल दिया गया, दोनों आंखें आपकी फोड़ी जा चुकी हैं, कुछ नजर नहीं आ रहा है लेकिन नबी नबी की सदाएं दे रही हैं। अचानक भीगी भीनी हवा आती है, खुशबूदार हवा का झोंका आया, उठ के बैठ के मुस्कुराना शुरू कर देती है, गोया कह रही थी हवा ने बता दिया है कि अब मसीहा आ रहा है, खुशबू ने बता दिया है कि जाने जाना आ रहे हैं, मेरे आका तशरीफ लेकर के आए। जुनैरा बात क्या है, आंखें जा चुकी है और उसने ये ताना दिया है कि मैंने आंखें ले ली है, अगर वो गए तो आंखें दे के दिखा। मेरे नबी ने अपना लुआब दगन लगाया। हजरत जुनैरा कहती है खुदा की कसम, फिर जो आंखों की रोशनी आई है पहले भी इतना अच्छा नहीं दिखता था जितना नबी के लुआब की बरकत से दिखने लगा। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती हम्माद साहिब किबला। बहुत अच्छा, ईमान ऐसा करो, बहुत अच्छा। ईमान ऐसा करो, फिर देखो तुम रोगे और मदद मदीने से आएगी, तुम्हारा एक आंसू निकलेगा और मदद मदीने से आएगी। करो ना ऐसा, करेंगे इंशाल्लाह जवानों, है ना। उन आंखों को पाक कर लो जिन आंखों को मदीना लेके जाना चाहते हो, उन सांसों को खुशबूदार बना लो जिन सांसों को जाके मदीने में लेना है। हर एक का मुकद्दर नहीं होता, हर एक का मुकद्दर नहीं होता है। जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने वही मदीने को जा रहे हैं, वरना तो कहने को बहुत अमीर है, कितने पैसे वाले। और एक बात कह दूं, अल्लाह ने आपको बेटी दी है ना, तो भले उसका जेवर एक कम बना देना, लेकिन अपनी जिंदगी में एक बार अपनी बेटी को मदीना जरूर दिखा क्या देना। बात है। उसके निकाह से पहले अपनी बेटी को मदीना जरूर दिखा देना। मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि ससुराल वाले में अगर किसी भी मसले को लेकर ताना दें कि तेरे बाप ने तुझे क्या दिखाया है या बाप के घर क्या शौक पूरा करा है, तो सर उठा के कह सके मुंह बंद रख, मेरे बाप ने वो शहर दिखा दिया है जहां तेरा बाप भी ना जा सका है। क्या बात है, वाह वाह ताकि वाह वाह। कोई बेटियों को बाद में गुर्बत का ताना न दे। अपने जीते जी बेटी को जरूर मदीने ले जाना, अपने जीते जी मदीने ले जाना। और बेटी मदीने लेके जाना, और जब हुजूर के रोजे पे बेटी लेके जाओ ना, एक काम करना, हुजूर की जालियों के आगे बैठना और बेटी को सीने से लगा के कहना, आका फातिमा आपके जिगर का टुकड़ा है, मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। ये सुन्नत मदीने में अदा करने की कोशिश कीजिएगा, ये सुन्नत मदीने में अदा करने की कोशिश कीजिएगा। मैं नहीं समझ पाता हूँ, लोग निकाह करने मदीना जा रहे हैं, निकाह करने, अल्लाह ने पैसा दिया मदीने में जाके निकाह कर रहे हैं, खुदा करे कि वहीं मर जाए, ये तो सबकी तमन्ना है, लेकिन हरम की जमीन और कदम रख के चलना, हाय हाय अरे हाय। सर का मौका है वो जाने वाले क्या बात। हैं। मैं इस अमल को गलत नहीं कह रहा हूं, मदीने जाके निकाह करें, मेरे सर के ताज मेरे सरकार बैठे, मैं इनके कदमों की खाक को अपने सर का ताज बना के कह रहा हूं। किसी ने वीडियो वायरल की वहां बैठ करके मदीने शरीफ हरम शरीफ में मस्जिद नबी के सहन में निकाह हो रहा है, और निकाह के बाद ना मियाँ बीवी खुल के एक दूसरे के गले मिले। मुझे एक बात बताओ, जहां पे बहू ससुर के सामने शोहर के बिस्तर पर बैठना गवारा न करे, और वही बहू मदीने में हुजूर के सामने जाके शोहर के गले लगे, क्या हमारी गैरतों का जनाजा नहीं निकल गया? हमारे घरों के उसूल ये है कि बाप के सामने मियां बीवी एक बिस्तर पर नहीं बैठ सकते, ये हमारे घरों की गैरत का हिस्सा है। और वहां गले में हाथ डाल के हुजूर के रोजे के आगे खड़े होकर के तुम फोटो खिंचवा रहे हो, तुम्हें मौत नहीं आ जाती? ये वो शहर है जहां बायजीद जैसे भी आते हैं तो सांसें रोक रोक के लेते हैं, कहीं शहर नबी की बेअदबी ना हो जाए। क्या बात है, बेशक। खुदा ले जाए ना मदीने, जो जा रहे हैं ना मेरे भाई, हजरत के भांजे भी जा रहे हैं और वो फैमिली के साथ जा रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा जब हुजूर के रोजे पे पहुंच जाओ ना, तो फिर मोबाइल बंद करना और दिलों के मोबाइल चालू करना, और किसी को दिखाने के लिए नहीं। ये तो मुकद्दर ले जाता है यार, मुकद्दर ले जाता हूँ। हाँ हाँ, दुआ करना हुजूर की जालियों पे खड़ा हूँ, क्यों तुझ पे पत्थर बरसने वाले हैं? वो तो अमन का शहर है,
तो कर्म का शहर है, वो तो मोहब्बतों का शहर है, वहां तो दुख नाम की शाई कोई नहीं है। फरमाया गया जिसको कहीं से शिफा ना मिलती हो वो मेरे मदीने की मिट्टी चाट लिया करे, अल्लाह उसे शिफा अता फरमा देगा। तो वहां जाकर भी मरे जा रहे हैं, वहां जाके मेरे भाई कोशिश ये कीजिएगा कि सिर्फ दिल का कैमरा चालू हो और किसी को दिखाने के लिए नहीं, हम अपने करीम नबी को मनाने के लिए आए हुए हैं। आपने देखा होगा लोग मदीने जाते हैं, कितने लोग ऐसे होते हैं कि जो हुजूर की जालियों पे जाकर के भी वीडियो बना रहे होते हैं, और कितने ऐसे होते हैं आपने देखे होंगे कि वो जालियों के करीब तो क्या हुजूर की कब्र अनवर के करीब जाने तैयार नहीं, दूर खड़े होते हैं, सुतून की आड़ में से लुक लुक के छुप छुप के हुजूर को देख रहे होते हैं। क्यों? शर्मे इसियां से नहीं सामने जाया जाता, ये भी क्या कम है तेरे शहर में हम आए हुए हैं, ये भी क्या कम है तेरे शहर में हम आए हुए हैं। एक झलक आज दिखा गुंबदे खजरा के मकी, कुछ भी है दूर से दीदार को आए हुए हैं। हाँ, जाना हुजूर के रोजे पे और अपने हाले दिल खुल के आका से कहना। जब बंदा जाता है ना, अजीब मंजर होता, मैं तो अभी गया नहीं हूँ, खुदा करे कि कभी मेरे मुकद्दर में भी वो सफर हो और मैं भी कभी हुजूर के शहर जाऊं, लेकिन मैं समझ सकता हूं कि जब दीवाने बगैर देखे इतने तड़पते हैं तो देखने वालों के दिल की धड़कन का आलम क्या रहता होगा। देखने वालों के दिल की धड़कन का है ना, वो भी देखने वाले जब गए थे तो इतनी बड़ी दाढ़ी थी, आए तो और छोटी कर दी। जब गया था तो 50 ग्राम मार रहा था किलो में, और जब सारा पूरा 100 ग्राम मार रहा। लोग कह रहे कैसा उम्रा करके आया, जब हराम के पैसे से उम्रा होगा तो ऐसा ही होगा, जब गरीब का हक मार के उम्रा होगा तो ऐसा ही होगा, जब किसी को सता के उम्रा होगा तो ऐसा ही होगा। कभी मेहनत की लगा के मदीने जाओ, कभी खून पसीने की कमा के मदीने जाओ, फिर देख हाजिरी कैसी होती है। एक बंदा बड़ा गरीब था, हुजूर के शहर से जब वो लौटा ना बूढ़ा था तो आंखें बंद रखता था। किसी ने कहा चचा मियां जब से मदीने से आंखें नहीं खोल रहे, उन्होंने कहा यार इसमें राज है। कहा बताओ ना। कहा राज रहने दे। कहा खोल क्यों नहीं रहे आंखें? तो वो बुजुर्ग कहने लगे कि मैंने 30 साल लगाए हैं मदीने की हाजिरी की उम्मीद लेकर के। कितने साल? 30 साल तक तड़पता रहा हूं मदीने शरीफ के लिए। मैं गरीब था, पाई पाई इकट्ठी करता रहा कि जब राह सफर तैयार हो गया, जब ज्यादा सफर तैयार हो गया तो फिर मैं सफर करके मदीने पहुंचा। उसने कहा तुम्हें क्या बताऊं मेरे दिल की हालत क्या थी। लोग मदीने को देख रहे थे, मैं मदीने वाले को देख रहा था। लोग मदीने को देख रहे थे, मैं मदीने वाले को देख रहा था। जो सिर्फ मदीना देखने जाते हैं ना वो फोटो ले आते हैं, और जो मदीने वाले को देखने जाते हैं ना वो आके कहते हैं तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले है ना। कहा चाचा फिर? कहा जब हुजूर के रोजे पे पहुंचा ना, अल्लाह करे सारे जाए, कह दे आमीन, सारे कहें आमीन। अल्लाह किसी बेटे या बेटी को उस वक्त तक मौत ना दे जब तक हुजूर के शहर की हाजिरी नसीब ना हो जाए। मेरे सरकार मुफ्ती आजम ने कहा था तुम्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, ये देखने की है सारी बहार आंखों में। फरिश्तों पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत हूं, लो देख लो ये है तस्वीर यार आंखों में, है ना। तो हम तो आए उन्हें देखने के लिए, हम तो आए उन्हें देख। उसने कहा 30 साल मेहनत की, मैंने पैसा इकट्ठा किया, इकट्ठा करता रहा। जब हुजूर के रोजे पे पहुंचा ना तो मैं खुद को रोक ना सका, मैं जालियों की तरफ झपटा। का मेरे पीछे मुतव्वा खड़ा था। उसने कहा हाजी या अल्लाह शिर, इधर ना जा, इधर शिर के जाना। मैंने उससे कहा हट, इस जमीन तक तो मैं मर मर के आया हूं, होता कौन है तू रोकने वाला। कहा मैंने धक्का दिया उसको और मैं खुद दौड़ गया। वो बूढ़ा कहता जब मैं आगे बढ़ा मैंने जाके हुजूर की जालियां पकड़ी, उसने मेरा हाथ पीछे से एक पकड़ा, वो पीछे खींच रहा था, मैं जाली नहीं छोड़ रहा था। मैं कैसे छोड़ देता, 30 साल की जुदाई का दर्द था, कैसे हुजूर की जाली छोड़ देता, एक एक लम्हा तड़पा था इस हाजिरी के लिए, कैसे छोड़ देता। कब वो थक गया मैंने जाली नहीं छोड़ी। का जब जाली नहीं छोड़ी उसने लाठी उठाई और मेरे हाथ पे मारी। का इस दर्द से मैं तड़पा कि बेहोश होके गिर गया। कहता मगर बेहोश क्या हुआ उनके शहर में, उनको रहम आ जाता है। कई इधर आंख लगी है, क्या देखता हूँ, हुजूर का चेहरा मेरी आंखों के सामने है, सरकार बैठे हुए हैं, मैं भी बैठा हूँ। आका ने वो हाथ मेरा हाथ में ले रखा है जिस पे लाठी लगी है और आका कह रहे